और कैसे हो बच्चों। तो बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 11.2 थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री और इसके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने पूछा हुआ है कि शो दैट द थ्री लाइंस विद डायरेक्शन कोसाइन, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये दिए हुए हैं, सेकेंड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये दिए हुए हैं और थर्ड लाइन के डायरेक्शन कोसाइन ये दिए हुए हैं। तीनों लाइन के डायरेक्शन कोसाइन उन्होंने दे दिए हुए हैं। हमने शो करना है कि ये आपस में जो तीन लाइनें हैं ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बस इतनी सी बात शो करनी है। या बोल लो म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि आपस में ये 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं लाइनें, तीनों की तीनों लाइनें। अगर मान लो ये लाइनें स्पेस में है, ठीक है, तो ये जो एंगल बनाएगी, जैसे ये एक लाइन है ये 90 का और थर्ड लाइन, ठीक है, आपस में ये 90 का एंगल बना रही हैं, ये शो करना है हमने। तो देखो बच्चों इसको कैसे करना है। इसमें क्या है, अगर मैं लाइन L फर्स्ट बात की करता हूं, इसका डायरेक्शन कोसाइन की बात करते हैं जो गिवन दिया हुआ है मेरे पास। गिवन क्या है मेरे पास, देखो हम हमेशा अपना क्वेश्चन वहां से स्टार्ट करेंगे जो गिवन दिया होता है, ठीक है। तो गिवन दिया हुआ है डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हैं, डायरेक्शन कोसाइन थ्री लाइंस के दिए हुए हैं। तो फर्स्ट लाइन को मैं L1 मान लेता हूं, आप मान सकते हो L1। तो इसके जो डायरेक्शन कोसाइन है क्या दिए हुए हैं, 12/13 -3/13 और -4/13। ये फर्स्ट वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन। सेकंड वाली लाइन के डायरेक्शन कोसाइन दिए उसने, नीचे तो 13 है, 4 12 3, तो 4 यहां आएगा, 12 यहां आएगा 3 और यहां 13 तो नीचे है ही है सभी के, ठीक है, ओके। और थर्ड जो मेरी लाइन है L3, इसके 3 -4 12, 3 -4 और 12 नीचे तो 13 सभी के हैं। तो ये गिवन दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये जब लाइन, इसको मान लो ये मेरे पास है लाइन, सपोज ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है और ये लाइन L3 है। ये आपस में जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का है, ये हमने शो करना है। और यहाँ से यहाँ का एंगल भी आपस में 90 डिग्री का होगा और इसका एंगल भी 90 डिग्री का होगा। आपको थोड़ा अगर इसको इस तरह ऐसे लाएं तो देखो, आप ध्यान से देखोगे कि जो आपस में जो एंगल है इसके 90 के एंगल बन रहे हैं। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा आपको कि कैसे तीन लाइनें आपस में 90 का एंगल बनाती हैं, थोड़ा आपके दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, ये जो लाइन है, लाइन अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में ले ले तभी चलेगा, ठीक है। मान लो मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में ले लिया, इस लाइन को L1, ठीक है, ये वेक्टर है। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिया तो ये देखो, ये डायरेक्शन कोसाइन है लाइन L1 के। मान लो इसको मैंने डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 और N1 मान लिया डायरेक्शन कोसाइन। ये इसको L2 M2 और N2 मान लिया इसको डायरेक्शन कोसाइन को, और ये L3 M3 और इसको N3 मान लिया, ओके। इस लाइन को मैंने डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो इसका क्या आएगा, 12/13 I, ठीक है, प्लस -3/13 J और प्लस -4/13 K, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर L1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L1 I प्लस M1 J प्लस N1 K। इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। अब लाइन L2 की बात करता हूं मैं जब, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में जब लिखना है तो इसका क्या है, इसका आएगा 4/13i
प्लस 12/13j प्लस 3/13k। ठीक है, इसको L2 को इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, M2j प्लस N2k, इस फॉर्म में लिख लो। इसमें क्या है, अब L3 लाइन की बात करते हैं। जब ये इसका आएगा 3/13i प्लस नेगेटिव में दिया -4/13j बच्चों दिया, प्लस 12/13k दिया। तो L3 क्या आया, L3i M3j प्लस N3k। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक। मैंने क्या किया, उन्होंने डायरेक्शन को साइन दिए थे 3 लाइनें का, मैंने तीनों लाइनों को वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, तो मैंने इसलिए किया कि आपने वेक्टर जब पढ़ा है तो आपको पता है कि जब दो वेक्टर के बीच में हम एंगल निकालते हैं तो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं। थोड़ा इसके बारे में देख लो। अब मेरे पास अगर वेक्टर ए है और वेक्टर बी, अगर इसका दो वेक्टर मेरे पास, इसका अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो इसका आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साथ में कॉस थीटा। ठीक है, अगर एंगल निकालना है दो वेक्टर के बीच अगर एंगल निकालना है तो हम ऐसे निकालते हैं। अब क्या है कि जब यहां इनके बीच मान लो दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, तो 90 डिग्री का मीन्स वो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो अगर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, थोड़ा पहले अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपको क्वेश्चन अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब क्या, cos 90 कितना होता है, 0। अगर ये 0 हुआ तो ये भी साथ में 0 हो जाएगा, पूरे का पूरा 0 हुआ। इसका मतलब क्या है, ये डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल आया। तो यहां से हमें एक बात का पता चला, क्या बात का पता चला कि अगर दो वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को मैं यहां अप्लाई करूंगा इस लाइन पे। ठीक है, देखो ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है। अगर मैं इसका दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं, अगर मेरे पास 0 आ गया डॉट प्रोडक्ट, तो अंडरस्टूड है कि L1 और L2 आपस में क्या है, 90 का एंगल बना रही है या आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो कुछ नहीं करना हमें तो बस यही करना है कि L1 और L2 का डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर 0 आया तो उसका मतलब क्या है, वो बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुई। तो देखते हैं डॉट प्रोडक्ट L1 L2। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं डॉट प्रोडक्ट की बात करूंगा, देखो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट यहां से देखो, L1 और L2 दिया हो, पहले थोड़ा यहां देख लो। अगर L1 और L2 का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो क्या होगा, दिस डॉट दिस, L1i प्लस M1j प्लस N1k। ठीक है, और साथ में डॉट L2i प्लस M2j प्लस N2k। ठीक है, जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें पता i के जो कंपोनेंट है, यहां i का कंपोनेंट है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, i को i के साथ, j को j के मल्टीप्लाई, k के साथ। तो क्या आएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। ठीक है, ये आ गया। तो L1 इसका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल है, L1 L2 M1 M2 और N1 N2। तो यहां देखो मेरे पास क्या है, गिवन दिया हुआ है L1 क्या दिया हुआ है इसमें, 12/13। ठीक है ना, L1 के प्लेस पे। और L2 कितना दिया हुआ है, ये वाला नीचे वाला 4/13 प्लस M1 M2। M1 ये है मेरे पास -3/13 मल्टीप्लाई 12/13 प्लस
अब दिया हुआ है n1 n2, n1 -4/13 और 3/13, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट वैल्यू पुट की L1 L2 की, M1 M2 की और N1 N2 की, जस्ट इतना ही किया मैंने। तो देखो अब क्या आया मेरा 48/169, 13 × 13 -36/169 और ये -12/169, ठीक है। आपस में इसको प्लस को किया तो मेरे पास क्या आया 48/169 - 48/169, ये आपस में कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास 0, ठीक है। तो L1 और L2 का डॉट प्रोडक्ट क्या आया, देखो L1 डॉट प्रोडक्ट L2 किसके इक्वल आया 0। तो हेंस इसे हमें क्या पता लगा, हेंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, लाइन L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो अब हमने L1 और यहाँ L2 की बात की, और ऐसे ही सिमिलरली ऐसे ही L2 और L3 आपस में करना है। तो इसमें देखो कैसे क्या आएगा, देखो L2 डॉट प्रोडक्ट L3, इसका डॉट प्रोडक्ट किया तो क्या आएगा इसका L2 L, ये आएगा L2 L3 प्लस M2 M3 प्लस N2 N3, इसमें वैल्यू पुट करो, ठीक है। अगर डॉट प्रोडक्ट इसकी 0 होगी तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो देखते हैं, यही कर देता हूं मैं। यहां पे L2 कितना है 4/13 L2, हाँ 4/13 और यहाँ पे 3/13 L3, यह 3/13, ठीक है, प्लस M2 12/13 और कितना है -4/13, ठीक है, प्लस N2 कितना है, ये है 3/13 और 12/13, 3/13 और 12/13, ठीक। तो मेरे पास क्या आया इसका, देखो 12/169 प्लस माइनस, ये माइनस है, प्लस माइनस, तो यह 48/169 और यहाँ पे आया प्लस 36/169, ठीक है। और ये दोनों को प्लस किया तो 48 ये आपस में क्या कितना आएगा हमारे पास 0, ठीक है। तो L2 डॉट प्रोडक्ट इसकी कितनी आई 0 आई, L2 L3 कितना है 0, इसका मतलब क्या है L2 परपेंडिकुलर टू L3, ठीक है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब क्या है, अगर मैंने ये 2 कर दिए, एक आपके लिए होमवर्क रहा, तो आपने क्या करना है L1 और L3 का डॉट प्रोडक्ट लेना है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो वो भी परपेंडिकुलर होगा और नेचुरली वो आएगा ही है, ठीक है, शो करना हमने। तो ये इसको कुछ इस क्वेश्चन को ऐसे करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या पूछा है ना, शो दैट द लाइंस थ्रू दी पॉइंट्स, ये पॉइंट दिए हुए हैं 1 -1 2 और 3 4 -2, 2 पॉइंट दिए हुए हमारे और उसके कोऑर्डिनेट दिए हुए पॉइंट के, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू दी लाइन थ्रू दी पॉइंट्स, 2 पॉइंट ये दिए हुए हैं। स्टेटमेंट थोड़ा अंडरस्टैंड करो पहले, वो क्या बोल रहा है कि हमने शो करना है कि जो लाइन है 2 पॉइंट के थ्रू जो पास कर रही है, मान लो ये मेरे पास ये लाइन है, एक पॉइंट मान लो ये मेरे पास सपोज करो P है, और ये मान लो इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 -1 और 2, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है Q, सपोज किया चलो, ठीक है। तो ये सेकंड वाला पॉइंट इसका है, इसके कोऑर्डिनेट है 3 4 और -2, ये जो लाइन है इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, ठीक। और दूसरी जो लाइन है ये उसके भी 2 पॉइंट है दूसरी लाइन के, मान लो ये A है 0 3 2, ओके, और दूसरा पॉइंट इस लाइन का है, इसको B मान लो,
3, 5, 6, ठीक है। तो ये मान लो लाइन L1 है, ये लाइन सपोज करो L2 है। तो वो कह रहा है कि शो क्या करना है, शो करो कि आपस में ये परपेंडिकुलर है, आपस में कितना एंगल बन रहा है इनका, 90 का एंगल बन रहा है, ठीक है। दूर भी हो सकती है लाइन, अगर यहाँ से कर दो दूर भी हो सकती है और साथ में टच भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है। तो हमने बस शो करना है कि इनका जो आपस में एंगल है 90 डिग्री का एंगल है। अच्छा, इसके लिए आपको बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि जब दो लाइन, हमारे पास कोई लाइन दो पॉइंट से पास करती है, मान लो पॉइंट मेरे पास, इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। ये कॉन्सेप्ट अगर आपको अंडरस्टैंड हो गया तो इस कॉन्सेप्ट को हम इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो इसलिए मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि आपको क्वेश्चन का रटना ना पड़े, ठीक है, आपको अंडरस्टैंड हो। अच्छा, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी जो दो पॉइंट से पास करती है। मान लो ये पॉइंट मेरे पास है x1, y1, z1 और दूसरा मेरे पास पॉइंट है Q, ये है x2, y2, z2, दो पॉइंट से पास करिए। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, कार्टेशियन इक्वेशन की बात कर रहा हूं, तो ये होती है x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। जिसको समझ नहीं लग रहा यहाँ कि इक्वेशन कहाँ से आई, तो वो मेरी जो मैंने कॉन्सेप्ट की इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो बनाई है वो पहले देखो, तब आपको इसमें अंडरस्टैंड होगा। तो क्या ये कार्टेशियन इक्वेशन है, किसकी कार्टेशियन इक्वेशन है, ऐसी लाइन की जो दो पॉइंट से पास कर रही हो, ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो दो पॉइंट से पास कर रही हो, कार्टेशियन इक्वेशन है इसकी। अब कुछ पूछेंगे ये सर ये एक्स वाई जेड कहाँ से आया, तो जो एक्स वाई जेड है ना, कोई मान लो यहाँ पे इस लाइन पे ही कोई आर पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट है, कहीं भी मूविंग पॉइंट है, एक्स वाई जेड आर्बिट्री पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये एक्स वाई जेड, इसको जब इक्वेशन लाइन की करते हैं तो इसको हम सपोज कर लेते हैं आर्बिट्री पॉइंट है। तो ये जो इक्वेशन है ये आई मेरे पास इक्वेशन। और एक बात इसमें और ध्यान रखनी है कि ये जो नीचे वाला है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये जो लाइन है इसका ये डायरेक्शन रेशियो होता है, डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अगर मैं ऐसी लाइन की बात कर रहा हूं, दो पॉइंट है, ठीक है, वो पास कर रहे हैं, तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। तो ये होंगे डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, उस लाइन के। अच्छा, क्या अब हमने क्या करना है, इस लाइन का हमें डायरेक्शन रेशियो अगर मिल जाए, ठीक है, जैसे ये दो पॉइंट से पास कर रही है, ये भी दो पॉइंट से पास कर रही है, और इस लाइन का हमें अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और इस लाइन का भी डायरेक्शन रेशियो हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन के थ्रू। दोनों के अगर डायरेक्शन रेशियो हमें, तो हमें पता है कि जो दो लाइन है, ठीक है, उसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे, जो जैसे लाइन P और Q है, एक वेक्टर बनाएगी, ठीक है, वेक्टर के कोई डायरेक्शन रेशियो होते ही हैं, और ऐसे ही A और B ये वेक्टर बनेगा। जब ये इसका वेक्टर बनेगा तो इसकी अगर डॉट प्रोडक्ट PQ और AB की अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आए तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमने बस यही करना है अब कि AB, PQ और AB ये लाइन के हमने लाइन निकालनी है, बोल लो, या इसके डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, ठीक है। और अगर ये दोनों लाइन का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, इसको वेक्टर फॉर्म में बना के अगर इसके डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया तो वो आपस में क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, 90 का एंगल बनाएंगे आपस में। तो अब देखो कैसे करना है इसको। अच्छा, देखो ये पॉइंट P है, लाइन L1 है, गिवन की बात करते हैं आप, गिवन में क्या दिया होगा, लाइन L1 सपोज की हमने, तो इसका मैंने पॉइंट इसको P मान लिया, P L1 में P
1 -1 2 और सेकंड पॉइंट इसका है क्यू, ये बच्चों क्या है 3 4 -2। इसको आप x1 y1 और z1 मान लो, इसको आप x2 y2 z2 मान लो, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन हमने निकालनी है। अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन निकालता हूं तो क्या होगा, देखो मैंने आपको अभी बताया कि x माइनस x1, x1 मीन्स 1, x2 माइनस x1, तो ये क्या है 3 माइनस, ओके, इज इक्वल टू y माइनस y1, y1 क्या है -1 माइनस प्लस हो गया, ठीक है, और y2 माइनस y1, ये क्या 4 माइनस है, तो ये चलो वैसे ही है, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आया, सीधे कर दो, यहाँ 2 आया, और यहाँ पे z माइनस z1, z माइनस z1, ठीक है, और z2 माइनस z1, तो कितना आया -4 आया ना, ठीक है। तो L1 लाइन की हमने इक्वेशन निकाली, कार्टेशियन इक्वेशन है ये। तो अब इसके मैंने आपको बोला था कि ये जो नीचे है 2 5 4, ये 2 5 -4, ये क्या है डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L1 के, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये डायरेक्शन रेशो है, ठीक है, किस लाइन के PQ के है, अगर मैं PQ लाइन की बात करता हूं, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में मैं लिख रहा हूं, तो इसका क्या आएगा, हमें पता डायरेक्शन रेशो है, ठीक है, तो डायरेक्शन रेशो को कैसे लिखते हैं हम 2i प्लस 5j माइनस 4k, तो जो PQ है मेरे पास एक वेक्टर की फॉर्म में आ गया, लाइन है, ठीक है, तो इसका मैंने इसको वेक्टर फॉर्म बना दिया, तो ये नंबर 1 पे आ गया, इसको 1 दे दिया। अब बात करते हैं लाइन L2 की। अगर L2 की बात करता हूं मैं, तो इसमें क्या है, पॉइंट A को मैंने A माना, सेकंड वाले को B माना, तो जो A पॉइंट है क्या दिया 0 3 2 0 3 2, ठीक है, इसको मान लो x1 डैश y1 डैश z1 डैश मान लो, क्योंकि x1 y1 z1 ये वहां ले चुके हैं, तो इस यहां कर ऐसा कर लिया। अगर वैसे x1 y1 z1 मान लो तब भी चल जाएगा, चलो फिर भी आसानी के लिए। अब क्या है, अगर सेकंड वाला पॉइंट है इसका B पॉइंट है 3 5 6, इसको मान लो x2 डैश y2 डैश और z2 डैश मान लो, ठीक है। अब दो पॉइंट जब किसी लाइन के दिए हुए हों तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालनी है, अभी मैंने बताया कि क्या होती है इक्वेशन, x माइनस x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1 z माइनस z1 z2 माइनस z1, तो दिए हुए पॉइंट ये डैश डैश में, तो डैश में करते चले जाओ, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, देखो इसकी इक्वेशन आएगी x माइनस x1 क्या है इसमें 0 अपॉन x2 माइनस x1 3 माइनस 0, तो 3 आया, ठीक। आगे y माइनस y1 कितना है 3, y2 माइनस y1 5 माइनस 3 कितना आया 2 आया। अब बात z की, z माइनस z1 कितना है 2, और ये z2 माइनस z1 6 माइनस 2 कितना आया बच्चों 4 आया, ठीक है। अब ये इक्वेशन लाइन किसकी, लाइन L2 की इक्वेशन आ गई। फिर वैसे ही कि जो नीचे दिए हुए हैं, आपने ये हमेशा ऑलवेज रखना है कि जो नीचे दिए ये वाला है, ये क्या है डायरेक्शन रेशो, तो डायरेक्शन रेशो ऑफ लाइन L2 के क्या होंगे 3 2 4, ठीक है। जब हमारे पास किसी लाइन के या किसी वेक्टर के डायरेक्शन रेशो आ गए, ठीक है, तो उसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म AB, ये AB वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, तो ये क्या होगा इसका 3i प्लस 2j प्लस 4k, ठीक है। अब क्या है, एक वेक्टर इसको नंबर 2 मान लो। अब क्या है, सीधी सी बात है, दो वेक्टर
हमारे पास आ गए वेक्टर पी क्यू और ए बी वेक्टर, ठीक है। अगर इनकी डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो गई तो ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए और वेक्टर पी क्यू, इसकी डॉट प्रोडक्ट करो ये, तो क्या आएगा इसकी डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, आई के साथ आई, जे के साथ जे और के साथ के, ठीक है। तो ये मेरे पास आया, देखो 3 2 6 2 5 10 प्लस 4 माइनस, तो यहाँ माइनस 16, तो आपस में कैंसिल हो गया ये, तो ये कितना आया 0। तो दो वेक्टर की जब डॉट प्रोडक्ट 0 आ गई तो इसका मतलब ये जो लाइन, ये दो लाइन है आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो हैंस यही हमारे पास रिजल्ट है, हैंस द रिजल्ट, ठीक है बच्चों। तो इस क्वेश्चन को कुछ ऐसे सॉल्व करना था। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या पूछा है, शो दैट द लाइन थ्रू दी पॉइंट्स, 2 पॉइंट ये दिए हुए हैं, इज पैरेलल टू द लाइन थ्रू द पॉइंट, 2 पॉइंट ये दिए हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है स्टेटमेंट का, वो बोल रहे हैं कि शो करो कि जो लाइन है 2 पॉइंट से होकर पास हो रही है, जैसे मान लो ये लाइन L1 है, ये फर्स्ट पॉइंट मान लो P मान लिया मैंने, 4 7 8 फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट Q मान लिया, ये है 2 3 4। तो एक लाइन L1 ऐसी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है, और सेकंड वाली लाइन L2 सपोज किया, ठीक है, वो पास कर रही है सेकंड वाले पॉइंट से, इसको पॉइंट A मान लिया, तो ये -2 1, और सेकंड पॉइंट इसका उन्होंने दिया हुआ है 1 2 5, ठीक है। तो ये जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था वैसे ही चलेगा इसमें भी। इसमें क्या करेंगे हम, इसका लाइन L1 का हमने डायरेक्शन रेशियो निकालना है, और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो निकालना है सेकंड वाली लाइन L2 का, ठीक है। कहने का मतलब अगर ये वेक्टर पी क्यू अगर सपोज किया और ये वेक्टर ए बी हमारे पास आया, इसके डायरेक्शन रेशियो आए, ठीक है, तो इनकी डायरेक्शन, इनका जो डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट की बात नहीं करेंगे हम क्योंकि ये वो परपेंडिकुलर के लिए, तो अगर पैरेलल के लिए इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं, कैसे है कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि 2 पॉइंट से पास होके लाइन जाती है, तो उसकी इक्वेशन क्या है, अगर 2 पॉइंट है, वैसे बताने की जरूरत तो है नहीं है, तो ये मान लो पॉइंट मेरा P है, x1 y1 z1 और Q है x2 y2 z2, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, x1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 y2 माइनस y1, और यहाँ पे z माइनस z1 z2 माइनस z1, ठीक है। तो ये लाइन की इक्वेशन होगी, और ये जो नीचे होंगे ये क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो किसके, पी क्यू के, जो भी लाइन होगी मेरे पास। अब देखो इसमें क्या है, गिवन मेरे पास दिया हुआ, गिवन लाइन जो मेरे पास दी हुई है L1, ठीक है, सपोज की, तो इसके जो पॉइंट दिए हुए हैं किस पॉइंट पे है, 2 पॉइंट है इसमें, लाइन के ऊपर जो पॉइंट है ये है 4 7 8, और सेकंड वाला पॉइंट है क्यों, इसको सपोज किया तो ये है 2 3 4, ठीक है। इसको मान लो x1 y1 z1 मान लो, इसको x2 y2 z2 मान लो, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनाओ आप, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस x1 मीन्स 4 अपॉन x2 माइनस x1, 2 माइनस 4, 2 माइनस 4 कितना आया, -2 आया। आगे y माइनस y1 कितना आया, y माइनस 7, और ये क्या है y2 माइनस y1, 3 माइनस 7, 3 माइनस 7 कितना, -4, ठीक है। नेक्स्ट z माइनस z1,
z माइनस 8 आया, z1 कितना है 8 है, और यहाँ पे 4 माइनस 8, z2 माइनस z1 माइनस 4, ठीक है। तो ये मेरे पास लाइन पी क्यू, मेरे पास जो ये लाइन आई इसके डायरेक्शन रेशियो आए, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है पी क्यू को, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये है -2i प्लस -4j प्लस -4k, ठीक है। तो ये जो नीचे हमारे पास डायरेक्शन रेशियो है, वैसे ये करने की जरूरत नहीं है हमारे पास, ऐसे कर लेते हैं इसको ना, ये डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L1 के क्या है, -2 -4 और -4, ये है, ठीक है। इसको नंबर 1 कर दो। अब करते हैं लाइन L2 की बात। तो L2 में लाइन L2 की जब बात करें तो इसमें पॉइंट A पॉइंट क्या दिया हुआ है इसमें, -1 -2 1, और B पॉइंट क्या दिया हुआ 1 2 5, ये दिया हुआ B पॉइंट, ठीक है। इसकी इक्वेशन इसको x1 y1 z1 x2 y2 z2 मान लो, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन L2, इसकी इक्वेशन आई x माइनस x1 क्या है ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये x2 माइनस x1 1 माइनस माइनस, तो 2 आ गया ना, ये 2 आ गया, ओके। उसके बाद y माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया, ठीक है। और y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस प्लस 4 आ गया, यहां 4 आ गया, ठीक है ना, y2 माइनस y1। आगे z माइनस z1, तो z1 क्या है इसमें 1 है, और z2 माइनस z1 5 माइनस 1 कितना आया 4 आया बच्चों, ठीक है। तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L2 के डायरेक्शन रेशियो क्या है मेरे पास 2 4 4, ये नीचे वाले ये डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है, तो इसके ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो अब क्या है, अगर इसको आपस में ये नंबर 2 कर लो इसको, तो जब ये लाइन आपस में अगर पैरेलल है, ये लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल में क्या होता है कि ये आपस में इसके डायरेक्शन जो रेशियो है वो प्रोपोर्शन में होंगे। देखो इसका डायरेक्शन रेशियो इसके क्या है -2, इसके -2 -4 और 4, और इसके क्या है, इसको नीचे रख दिया रेशियो की इसकी 4 और 4। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो हमारा ये कैंसिल किया तो क्या आया मेरा आंसर -1। तो ये जो है इसका मतलब क्या है, ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो बच्चों अगर इसको वैसे भी आपने शो करना था, अगर मेरे पास लाइन की इक्वेशन, मेरे पास ये लाइन की इक्वेशन L1 और L2 के डायरेक्शन कोसाइन आ गए, तो डायरेक्शन कोसाइन जब मेरे पास आए, तो अगर मैं उसकी मान लो उसको वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ, थोड़ा सा वो भी दे लेते हैं, थोड़ा सेकंड पार्ट हमारा वैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि हमने शो कर दिया कि ये इसके इक्वल है, -1 के इक्वल है, तो ये आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब थोड़ा देखो लाइन L1 की अगर मैं बात करता हूँ, अगर इसका वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसका क्या आएगा, लाइन L1 का -2i, इसका ना -2i -4j -4k, और लाइन L2 की बात करता हूं मैं, तो इसका आएगा 2i प्लस 4j प्लस 4k। अब क्या है, अब देखो L1 लाइन है जो, इसमें माइनस बाहर निकालो, -1 बाहर निकाल लिया, ठीक है, या माइनस बाहर निकाल लिया, तो क्या मेरा अंदर क्या बचा, अंदर क्या आया मेरे पास
2i प्लस 4j प्लस 4k, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं माइनस, ये क्या है, ये L2 है, तो ये L2 है, तो देखो इसमें क्या रिलेशन बना, L1 इज इक्वल टू माइनस L2, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखो कि ये जो लाइन है आपस में, इनके डायरेक्शन अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है, नेगेटिव में है, ठीक है। और ये वैसे इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये कुछ लाइनें कुछ ऐसी होंगी, ये एक इस तरफ जा रही है, ये एक अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो इस तरफ जा रही है, लेकिन ये आपस में क्या है, बराबर है, ये पैरेलल है आपस में, ठीक है। तो सिर्फ यहाँ डायरेक्शन का ही फर्क है, तो यहाँ से भी शो हो गया कि ये आपस में पैरेलल है। तो बच्चों हमने आज क्वेश्चन किए 11.2 के 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन किए। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।